हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाउड स्पीकर 90 FM के आरोग्य भर श्रृंखला में, जहां हम बात करते हैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा से और होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसे बरसात का मौसम, हम ये भी कह सकते हैं कि बीमारियों का घर होता है। बहुत सारी बीमारियां बरसात के मौसम में उत्पन्न होती हैं और इंसानों को होती हैं। तो बरसात के मौसम में जो बीमारियां होती हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं? बरसात के मौसम में एक्चुअली सभी को सावधान होना चाहिए। जहाँ पे पानी की व्यवस्था है, पानी जहाँ इकट्ठा होता है उसको कहीं इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। पानी अगर इकट्ठा होता है तो वहाँ पे मच्छरों की प्रजातियाँ, अलग अलग प्रजातियाँ पैदा होती हैं, उससे अलग अलग बीमारियाँ होती हैं। बहुत सारी बीमारियाँ पानी की वजह से होती हैं जिसमें मच्छर पैदा होते हैं। तो उसमें आदमी को साफ़ सफाई का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। बरसात में साफ़ सफाई का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए और हर तरीके से आदमी को कपड़े की सफाई या फिर घर में अपने घर में अगर सफाई कर रहे हैं तो उसमें ये फिनाइल वगैरह डाल के साफ़ कर सकते हैं और नहाने में अपना डिटॉल वगैरह डाल के साफ़ करके पानी से नहा सकते हैं। और इस समय बरसात में ज़्यादातर बाल भी झड़ने की समस्या होती है। अगर भीग रहा है आदमी तो ज़्यादातर बाल झड़ते हैं, तो उसकी भी सफाई रखना ज़रूरी है। और इस तरीके से वो पानी से सफाई अभियान अगर चलाते हैं घर में तो आपको बीमारियां कम होंगी उससे। ओके सर। बरसात के मौसम में जैसा कि हम जानते हैं जो मच्छर होते हैं उनके लार्वा बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं और ये मच्छर ही जो बीमारियों का कारण बनते हैं। तो इनके लार्वा को हम कैसे नष्ट कर सकते हैं कि जिससे बीमारी कम से कम फैले? तो वही जैसा कि मैंने कहा पहले से कि पानी अगर इकट्ठा हुआ है, कहीं भी पानी है, आपके डब्बे में पानी है या कहीं घर में गड्ढा है या फिर कोई डब्बा है, बाल्टी है और सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। और जैसे कूलर है, कूलर में या एसी है, फ्रिज है, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। वो सब की सफाई ज़रूरी है। पानी अगर रहेगा तो मच्छर पैदा होंगे, लार्वा होंगे उसमें, तो उसमें अलग अलग तरह की मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, हैजा हो सकता है, ये सब बीमारियाँ इन सबों से हो सकती हैं। सर, ये तो बात रही कि पानी को इकट्ठा करने से मच्छर फैलेंगे। यदि तालाब की बात करें तो गांव में पोखरे या तालाब बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनका क्या किया जा सकता है, क्योंकि मच्छर तो वहाँ पे भी उत्पन्न होंगे? हाँ, तो वहाँ पे भाई पानी जो कीटनाशक दवाइयाँ पानी में डाला जा सकता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर डाला जा सकता है। बाहर किनारे किनारे वहाँ कीचड़ ज़्यादा ना हो, वो उसकी सफाई की जा सकती है। तो उससे जो है मच्छरों की उत्पत्ति कम होगी, जिससे उससे मच्छर जनित बीमारियाँ कम होंगी। ओके सर। और बरसात के मौसम में वायरल इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं? वायरल इन्फेक्शन भी ज़्यादातर तो जैसे होता है, आदमी भीग गया, पानी में भीगा है, फिर आया या कुछ देर तक भीगे कपड़े पहने रहा तो दिक्कत होती है उसको। अगर किसी कारणवश अगर पानी में भीगा हुआ है, फिर आए तुरंत उसको बदल दे और उसके बाद से अपनी साफ सफाई, नहा हुआ के साफ़ सफाई कर ले और उसके बाद जो है अपना गर्म पानी पिए। अगर तुरंत गर्म पानी पीता है तो उसकी वो सारी दिक्कत तुरंत इमीडिएटली उस समय तो ख़त्म हो जाती है। बाई चांस अगर उसको कोई इन्फेक्शन हो ही गया तो फिर अपना उसके बचाव के लिए अपने डॉक्टर से सलाह ले सकता है। यदि हमारी इम्यूनिटी वीक है और बरसात का सीज़न चल रहा है तो हमें अपना खान पान कैसे रखना चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे और हम बीमार कम पड़े? अब खाने पीने की जहाँ तक बात है तो आजकल अब अपने व्यक्ति को अपना खुद का ध्यान रखना ही पड़ेगा और पौष्टिक आहार लेना पड़ेगा। अगर मेल न्यूट्रिशन है, जैसे आजकल का क्या है, मार्केट में बहुत चलन हो गया पैकेट बंद, डिब्बा बंद खाने का। तो अगर जैसे आपका ये पैकेट आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो पैकेट बंद खाया जाता है, उससे आदमी का डाइजेशन गड़बड़ होता है, जिसकी वजह से उसको मेल न्यूट्रिशन होना ही होना है। तो पौष्टिक आहार चाहिए, पौष्टिक चीज़ें चाहिए, जैसे हरी सब्जियां खाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गाजर है, चुकंदर है, शलजम है, अनार है और सारी चीज़ें हरी सब्जियां में, साग है, ये सब चीज़ें खाएं तो उसको इम्यूनिटी थोड़ी सी मजबूत होगी। निमोनिया का खतरा भी सबसे ज़्यादा बरसात में होता है, और ये निमोनिया का खतरा किस उम्र के लोगों को सबसे ज़्यादा होता है और बरसात में क्यों इसका खतरा ज़्यादा होता है? निमोनिया एक्चुअली क्या है कि बरसात में अगर एक तो पानी ज़्यादा होने की वजह से या भीगने की वजह से अगर आदमी भीग गया तो बच्चों से लेकर के, ज़्यादातर बच्चों में ही होता है लेकिन वो बड़ों में भी होता है। निमोनिया, फेफड़े में सूजन हो जाना, पानी
बच्चों को एकदम न्यू बॉर्न बेबी से ले करके और भी 60 साल की उम्र तक के बच्चों को, बड़ों को हो सकता है। न्यूबॉर्न बेबी और ओल्ड इंसान, हाँ ओल्ड सबसे सबको हो सकता है, होने को किसी को भी हो सकता है। तो अब उससे बचाव तो करना ही पड़ेगा और उसके लिए यही सब है कि अगर इन्फेक्शन हो जा रहा है तो फिर संबंधित अपने डॉक्टर के पास जा करके वो इलाज करा सकते हैं, वरना फिर अपना बरसात की जो बताया गया वो अपना। गर्मी ठंडी से भी ज़्यादा लोग बीमार बरसात में पड़ते हैं। यह भी कहना सही है कि बरसात बीमारियों का घर है, तो ऐसा क्यों होता है कि बरसात में ही लोग सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं? एक्चुअली क्या है ना, आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गई है, न सोने का समय है न खाने का समय है, जिसकी वजह से आदमी वीक होता जा रहा है। और जब भी बरसात हो या गर्मी हो या बरसात हो, आप आजकल क्या है, अगर आप एसी में बैठे हैं और बाहर धूप तेज है और एसी में से बाहर भी निकल जाए, बरसात ना भी हो, तो बाहर निकलने पर जब एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो उसमें निश्चित रूप से हर आदमी को, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, उसको निश्चित रूप से कोई न कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। सर्दी हो जाएगा, अगर सर्दी हो गया तो अगर पर्याप्त उपचार नहीं हुआ उसका तो वो बढ़ जाएगा। अब सर्दी हो जाएगा, फ्लू हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे वो अगर नहीं इलाज हुआ तो बढ़ता जाएगा वो। सर तो ये तो अदर मौसम की बात हुई, रेनी सीजन में इसका क्या असर होता है? सीजन में भी वही है, रेनी सीजन में वही है। सर रेनी सीजन में बात करें तो सबसे ज़्यादा लोगों को मलेरिया होता है, ये मच्छरों की वजह से होता है। तो मलेरिया का क्या बचाव या क्या रोकथाम है और इसे हम कैसे बच सकते हैं? मलेरिया में साफ सफाई जरूरी है। वो बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि अगर साफ सफाई जरूरी है, पानी को कहीं इकट्ठा नहीं करने देना है, नहीं तो एनोफिलीज मच्छर की वजह से मलेरिया होता है। वो अगर काटेगा तो निश्चित रूप से किसी न किसी को, अगर उसका प्रभाव ज़्यादा हुआ तो इन्फेक्टेड होगा, उसकी वजह से उसको बुखार हो जाएगा, ठंड लगेगी, कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। उसका एक ड्यूरेशन होता है, जैसे 12 घंटे पर ठंड लगेगी, कभी अगर सुबह 6 बजे ठंड लगी और बुखार चढ़ा, शाम को भी हो सकता है, उसके साथ उल्टी हो सकती है। लक्षण क्या हो सकते हैं मलेरिया वाले मरीजों के? यही होता है, बुखार एकाएक बुखार तेजी से चढ़ जाना और बहुत तेज ठंड लगना। कभी कभी क्या होता है, किसी मरीज को पहले ठंड ज़्यादा लगती है, उसके बाद बुखार चढ़ जाता है, वॉमिटिंग होने लगती है, उल्टी जैसा होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, बहुत सारी इन्फेक्शन है, जैसे बॉडी में स्किन में इन्फेक्शन होने लगता है, रैशेज आ जाते हैं और वीकनेस, थकान, कमजोरी, ये सब लगने लगता है। इस मौसम में हम कैसे अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं और क्या खान पान रखें कि जिससे हम बीमार कम पड़ें? इस पे कुछ। मार्केट की चीज़ें ना खाएं, घर में जो भी खाएं ताज़ा खाएं, गर्म खाएं और बरसात से पानी इकट्ठा ना होने दें, साफ़ सफाई घर में रखें, बाहर की चीज़ें ना खाएं, तो आदमी इस इन्फेक्शियस मौसम जो उसको बोलते हैं उससे बचा जा सकता है। खान पान वेजिटेबल्स या फ्रूट्स किस तरह के लेने चाहिए इस मौसम में? सबसे ज़्यादा क्या ज़्यादातर फायदा होगा? जैसे बहुत सारी मार्केट में आजकल तो वैसे भी बहुत सारा सब्जियां गायब हो गई हैं। हाँ, बरसात में सब्जियां गायब हो गई हैं। सब्जियां गायब हो गई हैं। यही तो बात है कि क्या खाया पिया जाए जो कम में भी हो और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग भी करे। मार्केट से बहुत पौष्टिक चीज़ें जो आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो भी मिल रही है, हरी सब्जियां हैं या फिर जो सीजनल चीज़ें हैं और फल है, और फल का जूस ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। सबसे पहली चीज़, सुबह सवेरे उठ करके 1 गिलास गर्म पानी पीना है और 1 गिलास वो गर्म पानी दिन भर इम्यूनिटी को बहुत हद तक आपको। गर्म पानी के साथ और क्या ले सकते हैं? कुछ नहीं, नॉर्मल गर्म पानी लेना है सुबह, और गर्म पानी आराम से बैठ करके पालती, यानी बहुत लोग तो इतना ना वो गर्म पानी खड़े हो जाएंगे और खड़ा पी जाएंगे, वो नहीं पीना है। इत्मीनान से पालथी मार के बैठ के पीना है। वो जल चिकित्सा में आता है, वो बहुत फायदा करता है। जो फैट है जिसका सबसे ज़्यादा, यदि वो गर्म पानी के साथ नींबू लेता है तो क्या नुकसान है? अब उसके डाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बहुत ज़्यादा ओबेसिड आदमी है, तो अगर उसका डाइजेशन गड़बड़ है या स्टमक में कोई दिक्कत है तो उसको नींबू थोड़ा बहुत नुकसान कर सकता है, नहीं तो ज़्यादातर नींबू नुकसान नहीं करता है। 1 गिलास पानी में, गर्म पानी में नींबू डाल करके, निचोड़ करके और सुबह खाली पेट पिया जाए तो उसको फ़ायदा होता ही। चलिए सर, ये बात रही तो मलेरिया की। अब बात करें डेंगू चिकनगुनिया, तो इसका भी खतरा बरसात में सबसे ज़्यादा होता है। इसके क्या लक्षण हो सकते हैं और रोकथाम क्या हो सकता है?
वही चीज़ है। अब जैसे मलेरिया है, एनोफिलीज मच्छर से होता है, हाँ। डेंगू है या फिर चिकनगुनिया है, एजिड मच्छर होता है, उसकी वजह से होता है। तो फिर वही है कि साफ सफाई जरूरी है, तो रोकथाम हो गया सर। रोकथाम हो गया। हाँ। उसके बाद भी अगर हो गया तो अब जैसे चिकनगुनिया है उसमें जोड़ों में दर्द ज़्यादा हो जाता है, हाँ। या जॉइंट फिर पे? डेंगू में प्लेटलेट्स की मात्रा कम होने लगती है, जिससे बुखार ज़्यादा चढ़ेगा। हाँ। पता भी नहीं चलता है बुखार हमको है किसी कभी, लेकिन कोई अगर वीक है तो उसको मालूम भी होता है बुखार है, और चक्कर आएगा, सर में दर्द होगा, उसका क्या नाम है, क्या कहते हैं वो, लूज एपेटाइट हो जाएगा, और पूरे बॉडी में रैश भी हो सकते हैं, ऐंठन हो सकता है बॉडी में, उल्टी हो सकती है, पेशाब पीला हो सकता है। इस मलेरिया में थोड़ा कम है, लेकिन जब एडीज ये क्या नाम है, चिकनगुनिया और डेंगू, इनमें लगभग थोड़ा बहुत अंतर होता है। अब वो तो अपना पेशेंट देखने के बाद ही पता लगता है, लेकिन ज़्यादातर यही होता है। बुखार चढ़ेगा, ठंड लगेगी, उल्टी जैसा मालूम होगा, सर में दर्द होगा, और स्किन रैश हो सकता है, जॉइंट्स पेन हो सकता है, फैटिग हो सकता है, वीकनेस, कमजोरी, ये सब हो सकता है। रीढ़ के हड्डी का जो बुखार कहा जाता है, क्या वो डेंगू को ही कहा जाता है? हाँ, उसी को होते हैं ना, वो क्या रीढ़ के हड्डी का बुखार। हाँ। आप बोले हैं चिकनगुनिया में हमारे बॉडी बहुत ज़्यादा पेन करता है, तो मुझे ये जानना है क्या जॉइंट्स जो होता है, जितने जॉइंट हैं वहाँ पे पेन होता है, या पूरी बॉडी में नॉर्मल एक जैसा पेन होता है? पूरे बॉडी में तो होता ही होता है, जॉइंट्स में ज़्यादा होने लगता है। जॉइंट्स में ज़्यादा। हाँ, उसका मूवमेंट जो है थोड़ा हाँ। स्टिफनेस आ जाती है। अब बरसात में इसके साथ एक और बीमारी है जो बहुत ज़्यादा लोगों को होती है, जिसे हम चर्म रोग कहते हैं। शरीर पे या बॉडी पार्ट्स पे इन्फेक्शन होता है, किसी को कुछ होता है बरसात की वजह से, जिसकी वजह से सफ़ेद सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं? होता क्या है ना कि इतना ज़्यादा सब नमी, मॉइस्चर होता है, हाँ, नमी होती है, हाँ, और अगर बहुत पसीना जब होता है ज़्यादा, तो पसीने की वजह से जो दाने पड़ जाते हैं, गर्मी ज़्यादा है, बरसात का मौसम है, तो उसमें दाने पड़ गए या सफ़ेद चकत्ते पड़ गए, उसको स्किन एलर्जी बोलते हैं, उसमें खुजली वगैरह ज़्यादा होने लगता है, या सफ़ेद चकत्ते भी पड़ गए, या कभी कभी होता है जैसे खुरदरा टाइप का हो जाता है, इसे पूरे बॉडी में हो जाता है। तो उसके लिए तो साफ़ सफाई है और एंटी फंगल वगैरह लेना पड़ता है उसमें। यदि वो फार्मर है और उसे कीचड़ से, गंदगी से इन्फेक्शन है, और उसे खेतों में भी जाना है, तो वो कैसे बचेगा चर्म रोग से? तब तो उसको दवा खाना ही पड़ेगा ना, दवा लेना पड़ेगा पूरे रेनी सीजन में। नहीं, जैसे अब शुरुआत में तो अगर हो गया तो उसको 1-2 दिन तो कम से कम प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ेगा। अगर वो दवा भी खा रहा है, जा भी रहा है, तो दिक्कत तो होनी है, इन्फेक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि बरसात के सीजन में धान की रुपाई में खेत में जाना है, हाँ। खेत में जाना है तो कीचड़ लगेंगे, हाँ। और कीचड़ लगे तो जिसे चर्म रोग जैसी बीमारियां होती हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको वो होगा, तो वो कैसे इन सबसे बचाव कर सकते हैं? अब क्या मेडिसिन लें, क्या प्रेफर करें कि उनका काम भी हो जाए, उन्हें बीमारी भी ना हो? नहीं तो अब मेडिसिन की जहाँ तक बात है, वो तो अपने डॉक्टर से मिल करके वो बात कर सकते हैं और ले सकते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी बचाव तो करना ही पड़ेगा। हाँ। अगर हमको कोई बीमारी है और बार बार हम पानी में जाएंगे और पानी से ही होना है, वो बहुत सारा पानी में जाते हैं, पैर सड़ जाता है। हाँ, पैर सड़ने भी बहुत कॉमन होता है लोगों हाँ। का। तो वो अगर होता है तो उसके लिए तो ऐसा नहीं है कि दवा खा के हम चले जाएंगे तो ठीक होना, तब नहीं ठीक होगा, लेकिन उसको प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा, उसको कुछ दिन के लिए बैठना ही पड़ेगा। तो सर, आप हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो देख रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे इस रेनी सीजन में? वो कैसा अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें कि उनका हेल्थ जो है वो ठीक रहे? अब बरसात के मौसम में सभी लोग अपना साफ सफाई का ध्यान रखें, बाहर की चीज़ें ना खाएं, पैकेट बंद चीज़ें ना खाएं, और रेहड़ी पे और ठेले पर जो बिकने वाली चीज़ें हैं, कैसे मानेंगे सर? मानना पड़ेगा। अगर बीमारी से बचना है तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो टिकिया, समोसा, फुल्की, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा और टेढ़े मेढ़े कुरकुरे खा रहे हैं, तो बहुत सारे आजकल तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जो ये सब खा करके उनका इंटेस्टाइन गड़बड़ जा रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा। जैसे चाउमीन हुआ, वो हमारे इंटेस्टाइन को बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। ये सारी चीज़ें हैं, अगर इसको खाएंगे तो निश्चित रूप से पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर डिस्टर्ब होगा तो सारा बॉडी डिस्टर्ब होगा, सारा बॉडी। इसलिए अपना जो भी बना के खाना है घर पे बना के खाएं। वही टिकिया, समोसा, फुल्की जो बाहर खाता है आदमी, वो घर पे बना के खाइए, तो घर पे जो बनेगा तो पूरे हाइजीन के साथ, सफाई के साथ बनता है,
आपको भी बनाना है तो सफाई से ही बनाएंगी, तो आप घर में बना के खाइए। वहाँ तो रोज़ बनेगा नहीं, हफ्ते में 1 दिन 10 दिन 2 चीज़ें पिकनिक की तरीके से घर में बना के खाइए, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन बाहर जो डेली देखा जाता है कि डेली लोग जाके खा रहे हैं, उससे नुकसान होना ही होना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हमारे आरोग्य भाव की श्रृंखला में आज हमारे साथ थे डॉक्टर राजकुमार वर्मा। ऐसे ही अन्य लोगों से हम बात करेंगे और मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।